हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक के बारे में जो कि है कॉलोकेशन विद प्रेपोजिशन। सबसे पहले समझते हैं कॉलोकेशन होते क्या हैं। कॉलोकेशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नेचुरली साथ में आते हैं। हम यहाँ पर ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो कि प्रेपोजिशन के साथ आते हैं। मतलब एक साइड पे हो सकता है वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, बट दूसरे साइड पर प्रेपोजिशन फिक्स रहेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉलोकेशन विद प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल है अफ्रेड ऑफ एंड अफ्रेड फ्रॉम। अफ्रेड ऑफ सही होता है और अफ्रेड फ्रॉम गलत होता है, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं होता है कि ऐसा क्यों होता है। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ ही आता है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है कि हिंदी लॉजिक से तो फ्रॉम सेट हो रहा है तो हम फ्रॉम लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफ्रेड के साथ ऑफ ही आता है। सिमिलरली दूसरे वर्ड्स के साथ दूसरे प्रपोजिशंस फिक्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम वर्ब प्लस प्रेपोजिशन की। मतलब एक साइड होगा वर्ब और दूसरे साइड होगा प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हैं डिपेंड ऑन, बिलीव इन, लिसन टू, लुक एट, वेट फॉर। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई डिपेंड ऑन यू, मैं तुम पर निर्भर करती हूँ। ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर अपॉन भी यूज़ कर सकते हैं, आई डिपेंड अपॉन यू। वैसे तो सुनने में कोई गलत नहीं लगता, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। डिपेंड के साथ जो प्रपोजिशन होगा वो हमेशा ऑन ही होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है? आई डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट है शी इज़ लिसनिंग टू म्यूजिक, वह म्यूजिक सुन रही है। तो इसमें लगता है टू की ज़रूरत ही क्या है ना। शी इज़ लिसनिंग म्यूजिक, इससे भी मतलब तो वही समझ में आ रहा है कि वह म्यूजिक सुन रही है, बट ऐसा नहीं है। लिसनिंग के साथ टू डेफिनेटली आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजेक्टिव प्लस प्रपोजिशंस की। ये डेली कॉन्वर्सेशन में काफ़ी कॉमन होता है, जैसे अफ्रेड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, गुड एट, एंग्री विथ, फेमस फॉर। सेंटेंसेस लेते हैं। शी इज़ गुड एट सिंगिंग, वह अच्छा गाना गाती है। तो यहाँ पर एट कोई सेट नहीं हो रहा है ना, लेकिन हम इसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि गुड के साथ एट आएगा। जैसे शी इज़ गुड एट सिंगिंग, शी इज़ गुड एट राइटिंग, शी इज़ गुड एट डांसिंग। तो यहाँ पर हमें गुड के साथ एट लगाना होगा। हिंदी मीनिंग से जाएंगे तो ऐसा लगता है ना कि हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी इज़ गुड इन सिंगिंग, वो ज़्यादा अच्छा साउंड होता है, लेकिन हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना। हमें गुड के साथ एट ही लगाना है। एक और एग्जाम्पल है ही इज़ एंग्री विद मी, वह मुझसे नाराज है। तो विद कहीं पे सेट नहीं होता, लेकिन एंग्री के साथ विद ही आएगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाउन प्लस प्रपोजिशन की। देखिए सिर्फ एडजेक्टिव और वर्ब ही फिक्स प्रपोजिशन नहीं लेते हैं, बल्कि नाउन भी फिक्स प्रपोजिशंस लेते हैं। जैसे रीज़न फॉर, सॉल्यूशन टू, फियर ऑफ, एडवांटेज ऑफ। सेंटेंस है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, इसकी वजह क्या है। तो ऐसा लगता है ना कि हम बोल सकते हैं व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्या होगा करेक्ट सेंटेंस? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस। एक और है दिस इज़ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यह प्रॉब्लम की, ये की समस्या का हल है। तो नेचुरली अगर हम हिंदी से ट्रांसलेट करें तो ऐसा लगता है ना कि दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, बट वो सही नहीं है। करेक्ट होगा दिस इज़ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। क्लियर? ओके। अब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप हमेशा याद रखें कि आप प्रेपोजिशन चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपको हिंदी लॉजिक फॉलो नहीं करना है। अगर इंटरेस्टेड के साथ इन सही है तो इंटरेस्टेड के साथ इन ही लगाना है, इंटरेस्टेड ऑन गलत हो जाएगा। अब आप इसको याद कैसे रखें? देखिए सबसे पहले तरीका होता है कि आप इन्हें पेयर्स में याद रखें, इन्हें सिंगल याद मत रखें। जैसे इंटरेस्टेड मत याद रखिए, इंटरेस्टेड इन याद रखिए। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, नॉवेल पढ़ रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, तो आपको इन वर्ड्स पे ध्यान देना होता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस करें और जब भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहें और ऐसे वर्ड्स को नोट डाउन करें। अब करते हैं कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। तो देखिए फर्स्ट है शी इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स। क्या आएगा यहाँ पे प्रपोजिशन? शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स।
आई एम इंटरेस्टेड डैश इंग्लिश। क्या होगा इसका करेक्ट सेंटेंस? आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। ही इज गुड डैश मैथ्स। क्या होगा इसका? ही इज गुड एट मैथ्स। Clear? Okay. So if you found this video helpful and interesting, don't forget to like, share and subscribe for more such content. I'll see you in the next video. Bye bye.